व्हाट इज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास क्या है। आज हम इसकी परिभाषा जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अपनी जो लाइफ है उसको सक्सेसफुल बनाएंगे, हैप्पीनेसफुल बनाएंगे। और ये जो हमारा एपिसोड होगा ये पार्ट्स में होगा, एपिसोड्स में होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस के फॉर्म में होगा। और अ लिटिल नॉलेज इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग। आधी अधूरी नॉलेज जो ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और सीख कर उसे समझ कर अपने जीवन को में उसको लाभ लीजिएगा, बेनिफिट लीजिएगा। और ये क्लासेस जो हैं खास करके जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, यूथ हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने एक एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ना कि उनके लिए कि जो अपनी लाइफ में एक कोई ड्रीम नहीं रखते, कोई एम नहीं रखते, अपने जीवन को छोटा मानते हैं, अपने जो जीवन का लक्ष्य है को उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, दूसरे की देखा देखी कार्य करते हैं, उस पर अमल करते हैं या नेगेटिव विचारों में जीते हैं। ये जो एपिसोड्स हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, ये उनके लिए हैं जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली और समाज के लिए। जो समाज के लिए बेनिफिट होता है, कार्य करता है, उसके लिए वही सच्चा इंसान है, एक सक्सेसफुल इंसान है। तो व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास क्या, उसकी परिभाषा समझते हैं हम कि मनुष्य का अपने विचारों, अपने चरित्र, अपने व्यवहार और अपना रवैया को विकसित करते रहना ही व्यक्तित्व विकास है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, करेक्टर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर रेगुलरली, कंटिन्यूसली। इट इज़ द कॉल्ड एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। इसमें हमारा जो व्यक्तित्व विकास जो हमारा मायने रखता है, उसमें हमने डेवलपमेंट रेगुलरली करते जाना होता है। अपने इस बढ़िया रवैये से, बढ़िया व्यवहार से, बढ़िया हमारा रवैया है, उससे हमने सोसाइटी में एक पॉजिटिव जो इमेज है वो बनानी होती है। अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करके, अपने जो व्यक्तित्व को निखार करके। दोस्तों, इस हमारी लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। हमारा जो फोकस है, हमने जो फोकस करना है वो करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पर। 100% फोकस करना है तो प्रॉब्लम छोटी नज़र आएगी और हमारा जो सोल्यूशन है वो बड़ा नज़र आएगा और वो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो 100% फोकस हमने किस पे करना है, सोल्यूशन पे। तो आपका जो जीवन में है, वो जो भगवान जो होते हैं वो टैलेंट सब इंसान को देते हैं, हर एक इंसान को देते हैं। चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे जिसका एकदम हेल्थ अच्छी हो, जो बॉडी पार्ट्स हैं सारे सही सलामत हो, सबको टैलेंट देते हैं। बस कमी क्या होती है, उसको निखारने की। तो जो नेचर की तरफ से हमको टैलेंट मिलता है उसको निखारना, उस पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना, उस व्यक्तित्व का विकास करना, वो हमारा काम होता है। और उसको पहचान देनी, उसको तवज्जो देनी, उसको प्रसिद्धि देनी, उसको प्रशंसा करनी सोसाइटी का हमारा काम होता है। इसके लिए इसकी टेंशन नहीं करनी चाहिए। हमारा जो काम है वो सिर्फ हमारा फोकस होना चाहिए जो हमारे को टैलेंट मिला है उसको निखारने पर। हर एक चैलेंज को स्वीकार करते रहने से ही हमारा टैलेंट निकलेगा। करेंगे जब हम 100% स्वीकार चैलेंज को, तभी निखार पाएंगे हम अपना 100% टैलेंट को। तो चैलेंज स्वीकार कीजिए, पॉजिटिव तरीके से कीजिए और कभी भी अपने आत्मविश्वास में कमी ना होने दीजिए। अपने आप को कभी कंपैरिजन ना कीजिए, कभी कम मत आकिए। तो आज जो पार्ट 1 है, हमारा एपिसोड 1 है, वो वही है कि बी कॉन्फिडेंट। जो रूल नंबर 1 है वो है बी कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। आत्मविश्वास, अपने आप पर हर हालात में, अच्छे बुरे लाभ हानि के हालात में अपने आप पर विश्वास करना नहीं छोड़ना है। पार्ट 1 में यही हम आज सीखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में, लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके आप बेनिफिट देखना दोस्तों। कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपना टैलेंट पता लग गया है कि मेरे में ये खूबियाँ हैं, घर वाले साथ दे या ना दें,
फिर भी आपने जो है समय निकाल कर अपने लक्ष्य के लिए रोजाना काम करते रहना है। और अगर आपका सपोर्ट आपके परिवार की तरफ से मिल रहा है, समाज की तरफ से मिल रहा है, तो फिर तो आपको बहुत बेनिफिट इसका मिलेगा। आपका तो एक आपकी मेहनत हो गई लक्ष्य के प्रति, और एक आपका सपोर्ट मिल गया, तो आप दुगनी तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे और समाज को, अपने परिवार को उसका लाभ मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा, ज़्यादातर 90% जो सिचुएशन जो होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, वो हमारे खिलाफ ही होती हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करने रहते हैं जो कि भीड़ चाल से, रैट रेट से, चूहा दौड़ से अलग होता है। वही काम बड़ा होता है, महान होता है, और दूसरों के लिए भी लाभकारी होता है। नहीं तो सिंपल अपने लिए काम तो हर कोई कमा लेता है, खा लेता है। पर इसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम गुण बताएंगे, 20 से 30 गुण हो सकते हैं, वो इसी कारण है कि उसमें अपना भी भला और औरों का भी, दूसरों का भी बेनिफिट होता है। पीपल की प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो प्रोफेशन होता है, उस पे वही चीज़ें जो होती हैं वो व्यक्ति के को अच्छा शख्सियत बनाती हैं, अच्छा उसको व्यक्तित्व विकास वाला इंसान बनाती हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, 100% अपने आप पर विश्वास रखो हर स्थिति में। और उस स्थिति के दौरान आप कैसे आत्मविश्वास बनाए रख सकते हैं, कैसे एक नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, इसके लिए जो आपको फॉर्मूलाज हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। कि आपने कॉन्फिडेंस आप तभी रख सकते हैं जब आपका मन आपके कंट्रोल में हो। तो मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, मन को हमेशा अपने वश में करके रखना है। और वो है कि रोजाना सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने को कहना है कि मेरा जो मन है वो मेरे काबू में है। मेरा जो मन का जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो चिंता है, जो अहंकार है, और आपका स्वार्थ है, आलस है, वो सब मेरे काबू में है, और मैं इन सब पर काबू पा सकता हूँ, 100% काबू पा के रखूँगा। और मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ में फ्लो कर रही है, और पॉजिटिव एनर्जी मेरे मन में, तन में स्टोर हो रही है। मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मबल बढ़ रहा है। आत्मविश्वास की कमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है कि अपने आप को कम आंकना, अपनी एबिलिटी को, अपनी योग्यता को कम आंकना कि मेरे में काबिलियत नहीं है, मैं उसके बराबर का नहीं हूँ, मेरे में ऐसा गुण नहीं है, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता, ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं है उसके बराबर का। तो अपने आप को कंपैरिजन करके, तुलना करके कम आंकना ही आत्मविश्वास आपका कम करता है। यही आपका दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। मिरर के सामने, शीशे के सामने जाइए और देखिए, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो कोई दूसरा नहीं, वो खुद आप ही आपके सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। यही है आत्मविश्वास। हमारा जो पहला एपिसोड है, पहला जो पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व विकास का, वो यही आज समझाने का है, प्रयास करने का है कि हमने हर हालात में रूल नंबर 1 को वो अपनाना है, उसको याद रखना है कि बिलीव इन योर सेल्फ। हर हालात में, सुख में, दुख में, और जो अपना लक्ष्य को अगर समय मिल रहा है तो फिर आप खुशी खुशी कीजिए, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है तो आप खुशी खुशी उसको कीजिए। और आपको अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, ऑपोजिट कुछ परिस्थितियां हैं, तो आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पहले आप जो घर की जिम्मेदारियां हैं, पैसा कमाना, आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, अपने जो घर, माँ पापा या भाई बहन की, या अपने जो वाइफ की, चाइल्ड की जो जिम्मेदारियां जुड़ते हैं, उनको पूरा करने का अभ्यास कीजिए। और उसके बाद समय निकालिए हर रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा, कि मैं अपना जो लक्ष्य है जीवन का, उसको मैं प्राप्त कर सकूं, उसको मैं फुलफिल कर सकूं। और ये आपके लिए, अगर आप सच्चे दिल से आपको वो लक्ष्य है और आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप पर विश्वास है, तो ये आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, सिंपल होगा। तो आत्मविश्वास जो है वो ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह हमारे जीवन में है। यही जो फ्यूल है, जो ईंधन है आत्मविश्वास वाला, सेल्फ कॉन्फिडेंट वाला, यही हमारे जीवन को खुशमय बनाता है और सफल बनाता है दोस्तों। तो जीवन जीना है तो अपने बलबूते पे जीना चाहिए। औरों के कंधे पर तो जनाजे उठा करते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। अपने मेहनत का एक गिलास पानी बहुत सुख देता है, दूसरों के द्वारा दिया गया मीठा दूध भी, जिसमें कि घमंड हो,
ताने हों, ईर्ष्या हो, वो बहुत दुखदाई पीड़ा देता है। तो इस दुनिया का जो हमारा है, मनुष्य का है, सबसे बड़ा जो सुख है वो है आज़ादी। आज़ादी, फ्रीडमनेस, कुछ भी सोचने का, अच्छा सोचने का, अच्छा करने का, ये बहुत बड़ी है। हमको फिज़िकली जो अपना हम लोग अपना काम करते रहते हैं, अपना कहाँ भी आते जाते रहते हैं, तो हमको बड़ा आसानी लगता है। लेकिन अगर आप 1947 हमारे देश का आज़ादी से पहले का देखें, तो आज़ादी हमारे जो नौजवानों का, बड़ों का, छोटों का बहुत बड़ा एक जीवन का पार्ट हुआ करती थी। उसके लिए वो लोग कार्य करते रहते थे, दिन भर सोचते रहते थे। लेकिन अब आज़ादी मिल गई है, तो भी हमको एक तरीके से ये सोचना चाहिए कि फ्रीडमनेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो भगवान द्वारा, जो सोसाइटी द्वारा हमें मिलती है, और उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसके लिए सोसाइटी को थैंक यू, नेचर को थैंक यू करना चाहिए कि मैं कुछ भी अच्छा सोच सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा बन सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ, अपने विचार शेयर कर सकता हूँ। बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट बनने का और फ्री, ओपन माइंडेड बनने का 100% प्रयास करते रहिए। सुख दुख हर एक के जीवन में आते हैं, हमारे भी जीवन में आते हैं, और आते रहेंगे लास्ट ब्रेथ तक, आखिरी सांस तक। लेकिन उसको हमने मुस्कुराहट के साथ, विनम्रता के साथ स्वीकार करना है, फेस करना है। तो ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। जो ये बाधाएं हैं, जो ये नेगेटिविटी है लोगों की, आपके आसपास एनवायरनमेंट की, आपको बार बार गिराएगी, बार बार नेगेटिव। लेकिन आपने बार बार गिर, फिर बार बार आपने उठना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ उठना है, बाउंस बैक करना है, पूरी अपने एनर्जी को लगाना है आगे बढ़ने के लिए, और सोचना है कि ये जीवन मेरा बहुत ही प्रीशियस है, बार बार नहीं मिलता है, और इस जीवन में मैंने अपना बड़ा काम करना है, महान काम करना है। तो आप करके रहेंगे। मैंने अपने जीवन को निखारना है, एकदम पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट अपना करना है। तो आज की इस एपिसोड में हमने देखा कि सबसे महान शख्सियत बनने का, बढ़िया डेवलपमेंट पर्सनैलिटी बनने का जो सबसे पहला तरीका है वो है अपने आप पर विश्वास रखना, अपने आप पे बिलीव करना। इससे ही आप जो है अपना जीवन खुशमय और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरों के लिए भी, अपने कंट्री के लिए, अपने सोसाइटी के लिए योगदान कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। थैंक्स, धन्यवाद।